स्वागत है दोस्तों आपका आप तक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हो चुका है 24 मई और 24 मई से आने वाली देश दुनिया की तमाम अहम महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे जो आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी हो सकता है। दोस्तों केंद्र सरकार ने आपको बताया सीबीआई की चेतावनी, कोरोना जानकारी के बहाने हैकर्स चुरा रहे हैं बैंक, जानेंगे डिटेल इसके बारे में। इसके साथ ही लॉकडाउन में किसानों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल सकती है छूट। इसके साथ ही अगले दिन में 2600 श्रमिक ट्रेनें चलाने जा रहा है केंद्र सरकार। इसके साथ ही जानेंगे कोरोना महामारी के चलते बदली हवाई सफ़र, रेल सफ़र और मजदूरों के लिए खास प्लान है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से। ले चलते हैं आपको फटाफट आज के कोरोना के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। भारत में अभी 13,01,423 केसेस देखने को मिले हैं। वहीं भारत में 3868 लोगों की मृत्यु हो गई है और रिकवर्ड मतलब ठीक हुए लोगों की संख्या है 54,385 व्यक्ति हो गई है। कोरोना के लेटेस्ट अपडेट के बाद ले चलते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई की चेतावनी, कोरोना जानकारी के बहाने हैकर्स चुरा रहे हैं बैंक डिटेल। इन 10 तरीकों से शेष हो रही है पैसों की चोरी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, सीबीआई ने देश भर की जांच एजेंसियों को आगाह किया है कि देश में साइबर क्राइम बढ़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी के नाम पर ठग लोगों को अपनी जानकारी देने का साझा देकर एसएमएस या ईमेल के जरिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर भेजे जा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन असल में ये सॉफ्टवेयर के जरिए फ़ोन में या लैपटॉप में बैंक क्रेडिट कार्डों से जुड़ी जानकारी को चुराने के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों आपके मोबाइल पर भी अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप कृपया उसे ध्यान दें। कोविड-19 से जुड़ी हुई अगर आती है, कोविड-19 से जुड़ी हुई एक ही ऐप है दोस्तों, आरोग्य सेतु, जो केंद्र सरकार ने डाउनलोड की थी, कृपया इस पर ध्यान रखें। अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन में किसानों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल सकती है छूट। किसानों की मदद के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है, इसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है। इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी को दिया जाता है। वही 3 सालों में किसान क्रेडिट के जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर भी बेहद कम 4% सालाना लगती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अब 7 करोड़ किसानों की बड़ी राहत देते हुए केसीसी पर लिए गए लोन के लिए भुगतान की तारीख आगे बढ़कर जल्द 31 अगस्त तक किया जा सकता है, क्योंकि आरबीआई ने इसकी छूट दे दी है। हालांकि बैंकों के पास अभी तक अधिसूचना नहीं मिली है, किसान अभी इसके लिए जानकारी भी नहीं मिले। तो दोस्तों आपको 4% पर आपको बैंक दर देने वाला है और इसकी जो ब्याज दर की जो डेट है ना, वो 31 अगस्त तक बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हो कि अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे, 150 गाड़ियां आएंगी बिहार। तो बिहार वालों के लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात है। जहां एक और देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, वहां भारतीय रेलवे इस महत्वपूर्ण समय में भी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में कोई असर नहीं छोड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाकर राहत प्रदान करने के लिए रेलवे ने लगातार ट्रेनें चला रहा है। आपको बता दें कि राज्यों की ज़रूरत के अनुसार केंद्र सरकार 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, परिचालन करने का फैसला लिया गया। इसमें से 150 ट्रेनें केवल बिहार आएंगी, जो बिहार वालों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आइए, इससे पहले देश भर में फंसे 36 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इससे भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के कारण अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी कामगार, तीर्थकार, पर्यटन छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अंततः पहुंचाने के लिए 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने जा रहे हैं। अगली अपडेट देख पा रहे होंगे, कोरोना महामारी के चलते बदले हवाई सफर के नियम। आइए जानते हैं पूरी लिस्ट। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोस्तों सरकार ने ट्रेनों के बाद घरेलू उड़ानों के संचालन को भी मंजूरी दे दी है। इसमें 25 मई से नए नियम के साथ देश में घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। राइट, जानिए कोरोना के चलते बदले नियम। आइए जानते हैं, करीब 2 महीने के बाद ये लॉकडाउन के बाद हवाई सफ़र को भी कोरोना के लेटेस्ट अपडेट को दे दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना होगा, रेलवे स्टेशन से आप जाते होंगे तो ज़्यादा आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर हवाई सफ़र में ही आप जाते हैं तो आपको भी आरोग्य सेतु डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, देश के किसी भी कोने से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क लाने की व्यवस्था की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कोरोना वायरस के लेटेस्ट खिताब में जम में लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने एक साथ कई मोर्चों का सामना करते हुए दिख रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि अन्य प्रदेशों में कोने में काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने कहा है कि वे सेवा प्रदेश की ओर से पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क नहीं दे रहा है। सीएम योगी ने आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो घर पर ही ईद की नमाज करें, अदा कर त्यौहार मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों को हो सकती है थायराइड बीमारी। नई रिसर्च में दावा किया है सरकार ने। अब तक कोविड-19 कोई दवा इलाज नहीं है या वैक्सीन भी तैयार नहीं हो पाई। वैक्सीन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से होने वाली बीमारी कोविड-19
19 स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण है। यह नाक और मुंह के जरिए इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश करती है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों के अलावा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में कई दूसरी बीमारियां भी लक्षण नहीं आते हैं, जैसे पेट में इन्फेक्शन, बीमारियां, डायरिया, आंखों से जुड़ा संक्रमण, कंजक्टिविटी और मस्तिष्क का संक्रमण आदि। हाल डॉक्टरों ने कोविड-19 से संक्रमण मरीजों में एक नई तरह की थायराइड बीमारी का पता लगाया है, जो ऑक्सफोर्ड के जर्नल और क्लिनिक एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में 21 मई 2020 को प्रकाशित इस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की माने तो कोविड-19 की वजह से कई मरीजों में सृजन संबंधी ऑब्सोल्यूशन थायराइडिस की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दोस्तों बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। नई स्टडी में दावा किया है ब्रिटेन में सितंबर, अमेरिका में नवंबर तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है लंदन से। कोरोना वायरस को लेकर के लोगों के जहन में कई सवाल चल रहे हैं, खासकर लॉकडाउन में बंद होने के कारण यह चिंता में सबको खा रही है कि आखिर कब तक ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। अब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वायरस कब तक खत्म होने वाला है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के इनोवेशन लैब के मुताबिक ब्रिटेन में कोविड-19 का संक्रमण 30 सितंबर तक रहने वाला है। तो दोस्तों कोविड-19 अभी जल्द में ही खत्म होने वाला है। इसके साथ ही अगली अपडेट देख पा रहे होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है को जान से मारने की धमकी देने वाला मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को महाराष्ट्र एटीएम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में धमकी देने की बात स्वीकार की है। उसे यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है। आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी, जहां उसकी रिमांड मांगी जाएगी। इसके बाद उसे यूपी लाया जाएगा। 25 साल के आरोपी कामराज आमिर खान को एसटीएफ ने मुंबई के चूनापट्टी इलाके में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के कंक्लूजन से यात्री को करना पड़ेगा और इंतजार 31 मई तक कोई उड़ान नहीं है। केंद्र ने भले ही 25 मई से घरेलू उड़ानों की बहाली की योजना बना ली हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी तक इस फैसले को नहीं मानी है। लिहाजा लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे लोगों को इंतजार और बढ़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार ने 19 मई के अपने लॉकडाउन आदेश में अभी तक संशोधन नहीं किया है, वहीं जिसमें केवल कुछ खास तरीके की उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने 19 मई को कोरोना वायरस लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था, जिसके हिसाब से राज्यों में यात्रियों की सभी घरेलू उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तब तक प्रतिबंधित रहेंगी। घरेलू मेडिकल सेवाएं, एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा संबंधी उड़ानें अपवाद होंगी। एक अधिकारी ने बताया कि हमने 19 मई को जारी किए गए आदेश में अब तक संशोधन नहीं किया। तो दोस्तों सभी राज्यों में भी लॉकडाउन के चलते अभी जो है ना हवाई सेवाएं चालू की हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इसको चालू नहीं किया। देखना है कब तक ये करती है। अगली अपडेट देख पा रहे होंगे। अगली अपडेट आ रही है दोस्तों कोरोना से लेकर के। कोरोना से ठीक करने के लिए इंटरनेट प्लाज्मा बेच रहे हैं साइबर। तो बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से ठीक करने के लिए विकसित की गई प्लाज्मा थेरेपी का दुरुपयोग भी होने लगा है। कुछ लोग डार्क नेट पर प्लाज्मा बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कुछ लोगों के कोरोना से ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा बेचने का मामला सामने आया है। साइबर जालसाजी करने वाले कुछ लोग कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों के रक्त प्लाज्मा को अवैध ढंग से डार्क नेट पर बेचते हुए पाए गए हैं। इनका दावा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से यह प्लाज्मा चमत्कारिक तरीके से बचा सकता है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारत और अन्य देशों में कोविड-19 के गंभीर मामलों के उपचार के लिए प्राथमिकता आधार पर प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र साइबर पुलिस के विशेष पुलिस अधीक्षक यशस्वी यादव ने कहा है कि इसी बात का फायदा उठाते हुए जाल से ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा रक्त का एक घटक को डार्क नेट पर चमत्कारिक इलाज के तौर पर प्रचारित कर इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। तेज हवा के चलते 5 हेक्टेयर जंगल साफ हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर इलाके में स्थित जंगलों में शनिवार को भीषण आग लग गई। तेज गर्मी और धूप के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के जंगलों में आग लग जाती है। तेज हवा के कारण आग काफी तेजी से फैल रही है। वहीं तेज धूप के चलते जंगल में घास और लकड़ियां सूखी हुई हैं, जिसकी आग काफी तेजी से फैल रही है। स्थानीय वन अधिकारी अनीता कुमार ने बताया कि 5 से 6 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हो चुके हैं और जलकर राख हो चुके हैं। तेज हवा के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। आग बुझाने की अभी और टीमें बुलाई जा रही हैं। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। दिल्ली के विज्ञापन में सिक्किम को बताया पड़ोसी देश, हंगामा ऑफिसर पर एक्शन लिया गया है।
वहीं आपको बता दें कि कोई इस तरह की गलती भला कैसे कर सकता है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन में सिक्किम को पड़ोसी देशों भूटान और नेपाल की श्रेणी में रखा गया। अखबार में विज्ञापन प्रकाशित होते ही सिक्किम सरकार ने बेहद कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया और विज्ञापन वापस लेते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस जानकारी दी है और कहा है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, इस तरह की गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वही विज्ञापन वापस लिया जा चुका है और संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। दोस्तों, अपने विचार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लगे। आपको ये खबर कैसी लगती है अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अभी तक आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि देश दुनिया की अहम महत्वपूर्ण खबरों को सबसे आपको पहले मिलते रहें। मिलते हैं अगली द हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।